हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक है तो सेफ है, ये वाला स्टेटमेंट आपने पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत बार सुना होगा बड़े-बड़े नेताओं के मुँह से। और वो बड़े-बड़े नेता कौन है? वो आपको पता है, बहुत समझदार लोग। और क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक स्टेट का इलेक्शन है महाराष्ट्र का, जो कि कल है 20 नवंबर को। मुझे महाराष्ट्र की जनता पे पूरा विश्वास है कि वो सोच समझ के ही वोट करेंगे और अपनी सरकार को चुनेंगे। बट बीइंग एन इंडिविजुअल वोटर, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी नेता को आप चुन रहे हो, उसको आपने पिछले 5 सालों में जो भी उसने प्रोमिसेस करे थे, क्या उसने पूरे किए? क्या उसने 10 प्रॉमिस किए थे, उसमें से कितने पूरे किए? वो सोच समझ के, क्या ये नेता मेरा हमारा हमारा काम करेगा या नहीं करेगा, ये समझ के आपको वोट करना है। तो ऐसे ही मैं आज एक वीडियो रिएक्ट करने वाला हूँ, जिसमें मुंबई की जनता अपना ओपिनियन दे रही है कि वो किस मुद्दों को लेके कल पोलिंग बूथ पे जाएँगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुंबई में जो है महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस का बस चल रहा है। 20 तारीख को जो है इलेक्शंस होना है और 23 तारीख को रिजल्ट सामने आने वाले हैं। तो इसी मौके पर मैं निकल गई फिर से सड़कों पर मुंबई की जनता से बात करने के लिए कि वो इस बार किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं और क्यों। तो भैया वोट करेंगे इस बार? हाँ जरूर। Yeah, I'm going to vote this time. I'm the first time voting person this time. I hope this will be a nice experience. जरूर करेंगे। वोट तो करना ही चाहिए ना। किसको वोट करने वाले और क्यों? मशाल सी उद्धव फर्स्ट ऑफ ठाकरे। ऑल तो दिस इज सो रॉन्ग। मतलब आपको ये क्वेश्चन पूछना ही चाहिए कि आप किसको वोट करने वाले हो, क्योंकि आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी हुई है कि मतदान इज अ गुप्त दान, ऐसा करके। मतदान ही गुप्त दान है, ऐसा करके कुछ तो लिखा है उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट आस्क द क्वेश्चन, एंड बीइंग अ वोटर यू शुड नेवर आंसर दिस क्वेश्चन। आपको सिर्फ यही बोलना है कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी पार्टी को मैं वोट करूंगा, बट यू शुड से दैट आई विल keep these issues and topics in my mind when I go to the voting poll or a polling booth। ये आपको बोलना चाहिए। तो ये this is, I think somebody should tell her in the agency that please don't ask this question। अच्छा, किस लिए? कि उद्धव ही एक ऐसे नेता है जो सबको समझने वाले, अच्छा बोलने वाले, सब कुछ काम करने वाले, और उनमें कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं। एक सीधे साधे आदमी है, वो मंत्री है। कौन कौन सा ऐसा काम है उनका जो आपको अच्छा लगा है? ये उन्हें सही देखो, क्वेश्चन जब है कि कौन सा काम आपको अच्छा लगा, क्यों आप कह रहे हो कि वो काम करते हो। वो मंत्री थे, मुख्यमंत्री, उन्होंने काम तो किया, लेकिन कोरोना के वजह से उन्हें काम करने नहीं मिला, क्योंकि कोरोना लगा। फिर भी उन्होंने घर बैठे, उनको जब कोरोना होके भी उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया। सब दवाई बिवाई, सब खाना पीना सब मुफ्त में दिया। मतलब घर बैठे भी उन्होंने काम किया। और जो कहते हैं कि उन्होंने खाली सोते रह गए, ये ऐसे, ये गलत बात है ना। कोरोना में कौन बाहर जा सकता था, फिर भी उन्होंने सबके लिए दवाई किया। कोरोना कोविड सेंटर खोले इतने सबको। अभी देखो महाराष्ट्र में जितने मौत नहीं हो गए, बाहर कितने हो गए देखो। मैं देखूंगा कि अभी किसने कितना आई काम किया थिंक एक्चुअली। वो अंकल का आंसर सही है। दिस इज माय फर्स्ट वोट, सो आई वांट टू गिव आउट टू अ प्रॉपर वन। मतलब क्योंकि मुझे फर्स्ट ऐसे टाइम वोटर को तो बहुत सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आई फील पर्सनली कि पॉलिटिक्स जो है ना, आई मीन नॉट दी दैट दैट काइंड ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स अफेक्ट्स योर लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर श्योर। क्योंकि समझो कि आपको समझो कि बिजनेस करना है, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका स्टेट बहुत नीचे है। समझो कर्नाटका है, जो बोलते हैं कि आप आओ, सारा हम कुछ आपको करके देंगे, मतलब आधे घंटे में हम आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सारा कुछ कर देंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और समझो कि दूसरे स्टेट वाले जहाँ पे इलेक्शन है, ये नहीं करके दे रहे। मतलब वो लगता है कि वहाँ पे 2-3 महीने निकल जाएंगे, या फिर 1 महीना निकल जाएगा। तो फिर ये जो लोग हैं, यंग लोग, वो क्या सोचेंगे कि आई थिंक वहाँ पे बेटर है ना, क्योंकि वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहा है, ईजी है मेरे लिए स्टार्ट करना। बहुत सारी चीज़ों में मुझे प्रॉफिट भी मतलब मिल रहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रही है फैक्ट्री डालने की। वो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। कि मैं बता पाऊँ आगे जाके कि ये मेरा फर्स्ट वोट था, मैंने इसे दिया। एंड आई होप दी whomever I give, it will be दिस the इज द राइट आंसर, whoever I give, useful दैट इज द candidate. राइट। दिस इज व्हाट आई जस्ट सेड अर्लियर, कि आपको नहीं कहना है कि मैं किस पार्टी को करूंगा, आपको सिर्फ कहना है कि मैं ये मुद्दों को लेके करूंगा। ये तो बताने की बात थोड़ी है। जो अच्छे काम ये कर रहा है अंकल आप ने भी सही कहा। तो मालूम ही है।
तो बेसिकली उसी को करेंगे ना। बीजेपी। अच्छा, और किस लिए, क्या पसंद अभी है, तो क्या मैं खास बोल है? रहा हूँ पीछे कि भाई ये नहीं बताना चाहिए कि आप कौन सी बात, उसी में इसने नेक्स्ट बता दिया। पसंद है बीजेपी। शिंदे सरकार अच्छी है। मौजूदा पसंद है जो बीजेपी, गवर्नमेंट है हमारी, शिंदे पर ही गवर्नमेंट, तो डजंट नो व्हाई ही लाइक्स, कि कोई काम किया उनके या नहीं किया। काम से आप खुश हैं, ना खुश हैं? क्या और हो सकता है, क्या और होना चाहिए आगे? देखो वो क्या अब भी सब सहूलत दे रहा है, 2 साल हो गए तब का क्या कर रहा था, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये जब जब उनके जब पानी नाक तक आया है ना, तो ये सब सहूलत दे रहा है। ये वो योजना खोल रहा है कि पब्लिक भूल जाए उसे, अंकल जिसने जी गॉट इट राइट, अंकल जी ने पकड़ लिया। वो जैसा गद्दारी का काम किया है। क्योंकि बोला था, ये जब बीजेपी सरकार ये वाली बनी थी ना, तब बोला था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, पर कहाँ से करेंगे? इतने लाख करोड़ का इनके पास ऑलरेडी सरकार के ऊपर कर्ज है, वो कैसे करेंगे किसानों का माफ, राइट? तो अभी वादा किया था, पूरा नहीं किया। ये तो एक मैंने याद दिलवाया, ऐसे बहुत सारे वादे थे। तो अ, ये तो फिर कुछ ना कुछ कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना। तो वो लाडली बहना कुछ योजना है जिसमें 1500-2000 रुपये वो लोग एक अनएम्प्लॉयड वीमेन को दे रहे हैं, मे बी वो वाली योजना है। उससे वोट बेसिकली ये वही हो गया। चीटिंग किया है, वो सब पब्लिक भूल जाए और एग्जैक्टली हमारे क्योंकि बस में आ। कैसे सरकार बनी वो सबको पता है, क्योंकि उन्होंने वोट किसी और को किया था। वो सरकार रही कोविड तक, और बनी किसी और की बाद में। जाए तो इसके लिए वो सब ये सब योजनाएं खोल रहे हैं बस, बाकी उसका अंकल काम तो अंकल कुछ जी गॉट नहीं इट है, राइट। क्योंकि उसको मंत्री पद तो मालूम ही नहीं है। मैं साइकिलिस्ट हूँ, मतलब मैं साइकिलिंग करता हूँ। तो फिर लुकिंग अपॉन द रोड कंडीशंस दे हैव डेवलप्ड इन माय एरिया, सो आई थिंक द पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू मी इज़ डेवलपिंग। काम तो ठीक है, जो आया है तो अच्छा ही काम हो रहा है अभी अभी तक। फिर आगे देखते हैं। बहुत सारे काम है उनके। जैसे कि 2 साल में जो पहले 2.5 साल में नहीं हुए वो 2 साल में हो गए। बहुत सारे काम है उनके, बता नहीं सकते, ऐसा बहुत सारे काम है। लेकिन ये क्या पिछले है मतलब? ये क्या है मतलब कि काम बहुत करे पर बता नहीं सकता? ये कैसे काम है मतलब? ये गंदे काम तो है नहीं, अच्छे काम है। ब्रिज बनाया, रोड बनाया, हाँ भले ही वो ब्रिज मिल नहीं रहा है वो बात अलग है। ब्रिज में क्रैक हो गया वो भी बात अलग है, पर बनाया ना तो बता ना कि हाँ ब्रिज बनाया, बांद्रावल्ली सीलिंग बनाया वो। पर वो जो वो ब्रिज है वो मिल नहीं पाया, वो ऐसे हो गए थे, वो बता क्या कर रहा है? पर मैं बता नहीं सकता। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेट है बीजेपी सपोर्टर का, कि बहुत किया है, कहीं भी चले जाओ स्टेट में या कहीं पे भी, पर पता नहीं क्या किया वो, दैट आई डोंट नो। सरकार से तो अच्छे ही है, मतलब ठाकरे सरकार जो थी उससे अच्छी है। हाँ, एकनाथ मार्केटिंग का शिंदे ने काम अच्छा किया है, यू कैन से दैट। बोला था कि मतलब 2 साल पहले कि वो जो है बॉटहोल का इशू मुंबई में सही हो जाएगा, तो आपको लगता है कि उस पे काम हुआ है? हाँ, काम तो मुझे ये अंकल के फेस देख के लग रहा है कि अंकल डरे डरे से आंसर दे रहे, कि कहीं मैंने बोल दिया कि नहीं हुआ है तो शायद कल को रेड ना पड़ जाए मेरे घर पे। लग रहा है हो रहा है, हुआ भी है। और आगे देखिए इलेक्शन के बाद क्या होता है। हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो भी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा देर नहीं भाई लगेगी, मुझे हो जाएगा। पता नहीं, मुझे हंसी क्यों आ रही है इस बंदे को देख के, कि he is not able to justify the last 2 years of work properly. ओवर द ईयर्स इट इज़ डेवलपिंग बट कम्प्लीटली कवर अप नहीं हुआ है। अच्छा, लोकल ट्रेन्स का भी इशू रहता है कि लोग मतलब गिर जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है देखो हर मैं साल। प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि एक आंसर इसमें, ये आंसर देंगे अंकल की। देखो इसमें लोगों की भी तो जवाबदारी है ना, उनको भी सेफ तरीके से चलना पड़ेगा ना, ऐसा आंसर आ सकता है, देखना। ऐसा होता है कि मतलब कम से कम 2000 कुछ लोग की मौत हो जाती है, तो उसमें क्या सुधार आना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें सुधार ही होना चाहिए कि जैसे एसी लोकल है सभी सभी को वैसा ही कर देना चाहिए, एसी लोकल कर देना चाहिए। जो लटकने के बाद आदमी लोग जो है हाथ फिसल जाता है, और बहुत से हादसा में देखा हुई आँख से भी आदमी को, तो गिरने के बाद तो बचने कम चांस रहता है। इसलिए उस सभी को एसी लोकल कर देना चाहिए, या जनरल भी करना चाहिए, लॉक हो जाना चाहिए दरवाजा। डिप्लोमेटिक आंसर दिया अंकल ने। पॉपुलेशन इतना है तो उसमें देखो वही वही सेम सवाल का बीजेपी सपोर्टर का आंसर देखो, मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था। सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है।
क्योंकि ट्रेनें कितनी कितनी भी चला लो लेकिन पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हो इसमें इसमें उसका इशू हो ही नहीं सकता। पॉपुलेशन जब कम होगी तभी ये इशू कम होगा। अच्छा भाई, अकॉर्डिंग टू बीजेपी सपोर्टर पॉपुलेशन कम होगी तब जाके गवर्नमेंट कुछ काम करेगी, अदरवाइज नहीं कर सकती। भाई भाई क्या कहना है इसका, मैं अभी क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कह सकते इसमें तो मतलब। According to me, it's not the government who will look into this, but it's better. Local ब्रो condition. ये आंसर मैंने तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ट्रैफिक इश्यूज पे क्या कहना चाहेंगे? मुंबई में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की दिक्कत होती है, उस पर कुछ सरकार ने काम किया है? क्या करना चाहिए उनको? अब ट्रैफिक इशू की तो बात है, रोड तो वही है, गाड़ियाँ दुनिया भर आ गई है। आज 20 साल 25 साल की भी गाड़ी चल रहा है और नई नई गाड़ी हर साल लॉन्च 10 मॉडल आ रहा है। रोड वही है, गाड़ियाँ बहुत आ रही है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट आए ट्रैफिक के ऊपर अभी फ़िलहाल तो जितना भी करो उतना कम ही होगा, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ बढ़ेगी उतना ट्रैफिक और बढ़ते जाएगा, रोड कम हो जाएंगे। क्योंकि गाड़ियाँ जब तक सेल कम नहीं होगा, रोक नहीं लगा सकते गाड़ियों के ऊपर, तब तक ये ट्रैफिक तो और बढ़ते ही जाएगा। क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ेगी तो रोड कहाँ होगा, वो प्रॉब्लम। Oh my, that's why I like BJP supporters. Okay, BJP supporters I like the most in the world. क्योंकि उनके जो आंसर होते हैं ना, मतलब आप उसमें हंस सकते हो। उनके जैसा ह्यूमर किसी के पास नहीं, उनके जैसी लॉजिक किसी के पास नहीं, दुनिया में नहीं। जस्टिफाई करने का जो लॉजिक है ना, उनके जैसा किसी के पास नहीं है। लिख के ले लो, एक बार के लिए ट्रम्प के सपोर्टर भी आपको लॉजिकल बात करके दिख जाएंगे, पर इनके जैसा लॉजिकल किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। जो भी आएगी तो जो भी आने वाले हैं तो उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या उनको काम करना चाहिए मुंबई के लोगों के विकास के लिए? नहीं, काम तो होएगा और ज़रूर होगा, क्योंकि उद्धव साहब तो करते ही है। उन्होंने अभी भी मंत्री पद न होने के बाद भी वो काम कर रहे, ओके, चीचा पब्लिक हार्डकोर सपोर्टर है उद्धव साहब के। को समझ रहे सब कुछ। तो जब भी उद्धव साहब की सरकार आएगी तो मुझे तो 100% लगता है कि काम ज़रूर होएगा और पब्लिक उसे ही वोट देगी और नहीं। As a student and as a sport enthusiast, I think that अभी देखा जाए तो स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट हो रही है, बट नॉट दैट मच जितना बाकी सेक्टर्स में हो रही है। तो उस पर थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, बिकॉज इट इज़ लैकिंग समवेयर। विकास के लिए रोजगार तो जरूरी, रोजगार है और शिक्षा है और यही सब, और सब क्या है, शिक्षा वगैरह, रोजगार, कुछ नया चीज देना चाहिए गवर्नमेंट को। मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के होते हैं, मुंबई के नहीं। तो महाराष्ट्र के लिए जहाँ जहाँ गांव साइड में भी बहुत सारे रोड नहीं होते हैं, वहाँ पे भी अगर रोड बन जाए अच्छे अच्छे तो अच्छा होगा। क्योंकि सिटी में तो रोड सब पानी सुविधा होती है, लेकिन गांव साइड में तो होता नहीं है, पानी नहीं होता है, रोड नहीं होते, उनके लिए बहुत दिक्कतें होती है। अगर वो बन जाए तो वो सरकार अच्छी है। एक आंसर इसने सही दिया है, एक ही आंसर मुझे इसका अच्छा लगा, ये लास्ट वाला। बस इसके अलावा सारा इसने कुछ इलॉजिकल बातें ही करी है। ये लास्ट वाला सही था, इसको इसके लिए मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि इस थिंकिंग कि भाई गांव में भी पहुंचना चाहिए सारी सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सही है। तो आई होप कि भाई आप, महाराष्ट्र की जनता सोच समझ के ही वोट करेंगे अपनी पार्टी को। पर यू नेवर नो, मतलब जिस तरह से पिछले 10 सालों में वहां पे सर्कस चल रहा है ना, यू नेवर नो, मतलब आप वोट आप ए को कर रहे हो, जा रहा है बी को, गवर्नमेंट बन रही है सी की। तो यही हो रहा है, मतलब खतरा है महाराष्ट्र की जनता का। पर आई होप कि इस बार ना कटे, इस बार सब सही हो जाए। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।